गुजरात कामगारांना ते शासनाच्या माध्यमातून अन्न दिलं जाते, त्या बाबतीत गैरव्यवहार चाललाय हे आम्ही आधी बोललो होतो आणि कालही या बाबतीत चर्चा झाली। त्याच्यामध्ये क्वालिटीचं जेवण मिळत नाही, जो खरा आकडा आहे तो समोर येत नाही। 100 लोक असतील तर 1000 दाखवले जातात। अशा विविध पद्धतीने सरकारकडनं पैसा काढून घेऊन काही कॉन्ट्रॅक्ट स्वतःचं घर चालवतात असं दिसतंय। सरकारने या बाबतीत काल एक निर्णय घेतलेला आहे, त्याचं स्वागत आम्ही करतोच। पण जर कुणी अजून वेगळ्या विभागामध्ये अशा पद्धतीने काम करत असेल आणि खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांना जी योजना मिळायला पाहिजे ती जर मिळत नसेल आणि कॉन्ट्रॅक्टर मोठे होत असतील तर त्या विभागामध्ये सुद्धा या पद्धतीने कारवाई त्या कॉन्ट्रॅक्टवर करण्याची जरूरत आहे। शिवभोजन थाळी अतिशय चांगली अशी योजना आहे। राबवत असताना काही सेंटरवर कदाचित चुकीच्या गोष्टी घडल्या असतील, पण ते कुठले सेंटर आहे याचा एक अभ्यास करावा। पण योजना पूर्णतः बंद न करता ती चालू ठेवत त्यात अजून काही स्ट्रिक्ट गोष्टी आणता येतील का, त्याचं ऑडिट करता येईल का हे बघावं। पण शिवभोजन थाळी योजना ही गरीब लोकांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी तसंच आसपास काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची आहे। त्यामुळे योजना पूर्णतः बंद न करता अभ्यास करून त्रुटी काढून ती पुढे कशी नेता येईल या बाबतीत सरकारने विचार करावा। कॉन्ट्रॅक्ट या सरकारचं एकतर काय कळत नाही। काल एक GR काढला असं आम्हाला समजतंय। मुंबई पोलीसमध्ये कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरती करण्याचा काल GR निघाला। एक प्रथा म्हणून अतिशय चुकीची गोष्ट आहे। एकदा कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरती सुरू झाली तर ती थांबवता येत नसते। काही कारण दिलं तरी कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरती पोलिसांमध्ये होणं हे लोकांसाठी सुद्धा, पोलीस प्रशासनासाठी सुद्धा आणि युवांसाठी सुद्धा अतिशय घातक आहे। तुम्हाला तात्पुरते लोक घ्यायचे असतील तो होमगार्ड तुम्ही घेऊ शकता, 250 दिवस त्यांना काम द्या, नाही तर 350 दिवस तुम्ही काम द्या। पण अशा पद्धतीने कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरती करणं योग्य नाही। कुठंतरी राज्य सरकार हे अग्निवीरचा छोटा भाऊ आपल्या राज्यामध्ये जिवंत करतंय का काय असं वाटतं। आम्ही याचा निषेध करतो। अशा पद्धतीने कुठल्याही नवीन प्रथा पोलीस प्रशासनामध्ये नाही तर सरकारमध्ये चालू करू नये। आणि मग याच्यात जर एखादा कॉन्ट्रॅक्टरमध्ये आणला मग त्या कॉन्ट्रॅक्टरला मोठं करण्याचा प्रयत्न या सरकारकडनं केला जातो का काय हे सुद्धा शंका आम्हा सर्वांना येते। पण काही झालं तरी कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरती ही पोलीस प्रशासनामध्ये होणार नाही याची दक्षता सरकारने घ्यावी आणि आम्ही सुद्धा या बाबतीत विरोध आणि अधिवेशनामध्ये हा मुद्दा मांडूया। एक बड़ा आंदोलन आपको करना पड़ा था जब MPSC के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं हो रही थी टाइम पे। अब हम देख रहे हैं कि पुलिस भर्ती को कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिया जाए तो सीक्रेसी जिसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो बड़े आंदोलन की तैयारी NCP करेगी आपकी ओर से? एक तो एक गलत चीज़ है कॉन्ट्रैक्चुअल पद्धत पुलिस में लाना। MPSC के माध्यम से सब एग्ज़ाम्स ले ऐसा हमारा प्रयत्न था। जब अजीत दादा उप मुख्यमंत्री थे उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मीटिंग भी लिया था। अभी भी वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि MPSC को ताकत देने की ज़रूरत है। लेकिन पुलिस प्रशासन में अगर कॉन्ट्रैक्चुअल लोग आ रहे हैं, एक तो सीक्रेसी एक विषय है और एक आध प्रोसेस अगर जब चालू हो जाती है तब बंद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि ग्रामीण भाग हो या शहरी भाग, सामान्य कुटुंब के जो लोग हैं, जो युवा है, पुलिस भर्ती के लिए बहुत प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अगर उनको वहाँ पे संधि नहीं मिलेगी, कॉन्ट्रैक्चुअल लोग लिए जाएंगे तो ये बहुत घातक है। होमगार्ड करके एक कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सारे लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड है। अगर आपको टेम्पररी बेसिस पे जब तक ट्रेनिंग ये नया लोगों का नहीं होता तब होमगार्ड आप यूज़ करो, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल पद्धत पुलिस प्रशासन में लाने का अगर गवर्नमेंट सोच रही है तो वो गलत बात है। दूसरा, होमगार्ड के बारे में हम देखते हैं कि होमगार्ड को वक्त पे उनके जो मानधन है वो नहीं मिलता, ऑनरेरियम मिलता है, उनको पगार नहीं होती उनकी। जब उनकी हालत खस्ता है तो ऐसे होमगार्ड के तहत भी उनको लेकर घातक है। होमगार्ड के बहुत सारे इश्यूज़ है। एक तो उनको मिनिमम डेज का जो काम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हमारा कहना है कि
250 डेज़ का उनको काम मिलना चाहिए। दूसरी बात, मेडिकल के इश्यूज़ है, पुलिस स्टेशन में उनको बैठने की ज़रूरत नहीं। होमगार्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन होमगार्ड है ना, अगर होमगार्ड है तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पुलिस को लेने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो प्रोसेस है गलत है। आप अगर जानबूझ के कॉन्ट्रैक्चुअल पद्धत ला रहे तो इनडायरेक्टली आप अग्निवीर कॉन्सेप्ट पुलिस प्रशासन में ला रहे हो कि ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्टर को अगर आपको मदद करनी है तो उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन में ये पद्धत लाना गलत बात है। और जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल पद्धत है वहाँ पे ऑडिट करने की ज़रूरत है, ऐसा हम सबको लगता है। एक चीज़ और देखिए कि मणिपुर मामले में अभी भी सदन में भी काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, चर्चा नहीं की जा रही। अमित शाह मुंबई पूना में आ रहे हैं, किस तरह से सारी चीज़? जब कभी भी एक आध अड़चन स्टेट पे आती है तो लोगों का, हम सबका कहना होता है कि मुख्यमंत्री साहब ने उस पर कॉमेंट करनी चाहिए। जब एक आध विषय, वो भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ का विषय, अगर एक आध राज्य में होता है, मणिपुर में होता है, वो आपका शासित राज्य हो, आपके पार्टी का वहाँ पे सत्ता हो, लेकिन अगर वहाँ के लोग त्रस्त हैं तो सभी लोगों का ऐसा मत होता है कि प्रधानमंत्री साहब ने उस पर कॉमेंट करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री साहब उस पर कॉमेंट कर नहीं रहे, क्या आगे किया जाएगा वो बता नहीं रहे। इसलिए लोगों का जो मत है, वहाँ पे जो एमपीज़ है, जो खासदार है, वहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब इस पे कुछ बोलना चाहिए, कुछ धोरणात्मक निर्णय प्रधानमंत्री साहब ने लिए चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा। इसलिए वहाँ पे अगर आप देखें, स्टैंड ऑफ वहाँ पे पार्लियामेंट में हो रहा है और लोगों के इतर जो विषय है वो भी छूट नहीं रहे। तो मैं विनती करता हूँ लोगों के माध्यम से कि जो सरकार केंद्र में मणिपुर के बारे में कुछ ठोक निर्णय जल्दी से जल्दी लेने चाहिए। इतना बड़ा इशू चल रहा है तो वहीं गृह मंत्री पुणे में, देखो, गृह मंत्री बहुत बड़े नेता हैं, एक आध व्यक्ति डिपार्टमेंट योग्य पद्धति से मैनेज कर सकते हैं। पूना में हो या कहाँ पे भी हो, उनका ऑफिशियल टूर होगा। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, आप कहाँ से भी हो, आप मणिपुर या कहाँ पे अगर एक आध अड़चन आती है तो उस विषय पे कमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने अब तक जाना वहाँ मुनासिब नहीं समझा मणिपुर में एक बार? अभी वो उनका पर्सनल डिसीजन है। प्रधानमंत्री होने के नाते अगर वो वहाँ पे जाते तो लोगों को एक सपोर्ट भी मिलता, भारत के जो नागरिक है उनको एक मैसेज जाता है। कोई भी राज्य में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमारे प्रधानमंत्री लोगों में जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सक्षम है। मेरा तो व्यक्तिगत कहना है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री अगर जा नहीं रहे तो उनके लिए बहुत नेगेटिव चीज़ है। तो वो खुद वहाँ पे अगर जाएंगे, वहाँ पे जाके वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेंगे तो उनका जो ऑरा है वो ऑरा और बढ़ेगा, उनको और ताकत मिलेगी। लेकिन आज वहाँ पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना या उस बारे में कुछ कमेंट करना और कुछ धोरणात्मक निर्णय लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। यूँ का